गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो कि छोटे बच्चों को ना बड़ों से स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। बच्चों को क्यों, बड़ों को भी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। बड़ों को रियलिटी शोज देखना बहुत पसंद है। टीवी के सीरियल वाले ड्रामास देखना बहुत पसंद है। हमें गैदरिंग में जाना, पार्टीज में जाना, वहाँ जाके गॉसिपिंग करना बहुत पसंद है। हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, हमें बहुत सारा ड्रामा वहाँ मिलता है। हमें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाता है जब हम उन चीज़ों को हमारे माइंड में ना रिक्रिएट करते हैं। बड़ा हमें मज़ा आता है। एक्चुअली वी आर प्रोग्राम्ड फॉर ड्रामा। तो चलिए गाइज, देखते हैं कैसे इसके पीछे का क्या लॉजिक है। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इन वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का टॉपिक है वी आर प्रोग्राम्ड फॉर ड्रामा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ? गाइस, जब हमारा एवोल्यूशन हो रहा था ना, तो एवोल्यूशनरी टाइम में जो हमारी ट्राइब्स होती थी ना, उसमें मैन होते थे ना, जो मैस्कुलाइन बीइंग्स होते थे, वो हंटर्स होते थे, वो हंटिंग करके लाते थे। एंड जो फीमेल्स होती थी वो गैदरर्स होती थी। वो जो भी उनके हंटर्स लेके आते हैं उन सभी को एक जगह, एक पॉट में इकट्ठा करती थी या एक जगह इकट्ठा करते थे। फिर रात को ना वो चीजें सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। वो लोग पूरी ट्राइब मिलकर है ना एक फायर बीच में जलाते थे और उसके चारों तरफ सभी बैठ जाया करते थे। और जो हंटर्स होते थे ना, वो पूरे अपने इस एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने हंटिंग के टाइम में एक्सपीरियंस किया था, उस एक्सपीरियंस को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज कि एक्चुअली क्या हुआ था और कैसे उन्होंने उस डेंजरस सिचुएशन को डील किया। तो गाइस, जब हंटर्स अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं ना, उस टाइम में ना बहुत सारे इमोशंस है ना आते हैं, जैसे कि फाइट, ब्रेवरी, बहुत क्लेवरली उन्होंने, बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने सिचुएशन को डील किया। उसमें बहुत सारा हर्ट था, पेन था, कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया। तो जब वो अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो बहुत सारे इमोशंस है ना उसमें इंक्लूडेड होते हैं। और वो स्टोरी है ना हमारे एक्चुअली माइंड में चल रही होती थी उस समय, और हम एक मूवी की तरह ना उस पूरी सिचुएशन को अपने माइंड में सेट कर लेते थे। एक्चुअली ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती थी, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका था। इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, ताकि नई जनरेशन समझ पाए, वो टिप्स, टूल्स, टैक्टिक्स समझ पाए कैसे हंटर्स ने एक स्पेसिफिक टाइप की सिचुएशन से डील किया। और जब भी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस स्टोरी के थ्रू एक्सपीरियंस को भेज रहे होते थे ना, तो उसमें क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी उन स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा होता था ना, तो वो इंसान भी ना अपने एक्सपीरियंस को उस स्टोरी में ऐड ऑन कर देता था, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को ना और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले, और भी ज़्यादा उन्हें पता चले कि किस तरीके से हम और अच्छे से सिचुएशन को डील कर लेते हैं। एक्चुअली सेम स्टोरी नहीं ट्रांसफर होती थी, उसमें ऐड ऑन होता रहता था ताकि वो उनको बेनिफिट करे। गाइज, ये स्टोरी टेलिंग है ना, ये बहुत सारे सालों तक अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। इसी के कारण है ना हमारे न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो चुके हैं। हमें पता है कोई भी चीज़ बार बार होने से ना हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं। जैसे कि एक घास पे अगर हम एक ही जगह से हर रोज चलेंगे ना, तो वहाँ पे वो घास मर जाती है और एक पाथवे क्रिएट हो जाता है, जिससे कि ना दूसरे भी लोग होते हैं ना, तो उस पाथवे से जाना पसंद करेंगे, वो क्यों नया पाथवे क्रिएट करेंगे। तो वैसे ही हमारे माइंड में होता है, जो इन्फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी पाथवे है ना, तो हमारी इन्फॉर्मेशन उसी पाथवे से ट्रेवल करती है। अब हम हमेशा स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। गाइज, अगर हमने ये नोटिस किया है, तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी हमारी फैमिली में जो बड़े लोग होते हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनसे स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हम भी टीवी सीरियल्स देखना बहुत पसंद करते हैं, रियलिटी शोज देखना पसंद करते हैं। हम भी पार्टीज में, गैदरिंग में जाके ना चीज़ों को एक्सेजरेटेड होते हुए देखते हैं, समझते हैं, उनके गॉसिपिंग को बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, क्योंकि हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना एक मूवी की तरह हमारे माइंड में चलता है, और हमारे
माइंड को ना वो पुराना एक्सपीरियंस है ना वो रीलिव करने का मौका मिलता है। हमारे माइंड को ना बड़ा सिमिलैरिटी, बहुत फैमिलियरिटी फील होती है। उससे ऐसा लगता है कि अभी भी ना वो उसी एज में है जहाँ पर वो चीज़ों को इस तरीके से महसूस करता था, फील करता था। एक्चुअली नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करना और ये सीरियल्स वगैरह देखना ना कि हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के उस जीनोम को एक्टिवेट कर देता है जिस जीनोम में ना वो इंफॉर्मेशन है स्टोरीज की, वो ड्रामा की। तो इससे ना हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारे ब्रेन को बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा सेफ महसूस होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना हमेशा फेमिलियरिटी और सिमिलैरिटी ढूंढता रहता है, उसे कुछ भी नया करना नहीं पसंद होता। तो हमारे लिए ना ये ड्रामा हमारे माइंड को सेटिस्फैक्शन देने जैसा है। गाइस, जैसा मैंने बताया ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये स्टोरी के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, तो जो सुनाने वाला होता है ना वो खुद के एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर देता है फॉर द बेनिफिट। लेकिन गाइस, आज अगर हम देखें ना तो हम भी जब भी एक बात को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे होते हैं ना, तो हम उसमें खुद का एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, रियल ट्रूथ है ना वो छुप जाता है और दूसरे वाले को ना कुछ और ही स्टोरी मिलती है। एक्चुअली मैंने आपको ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव समझाया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम इसके एक्चुअली हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारा जो न्यूरल पाथवेज है ना वो बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है। दैट्स वाई वी डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो इसमें हम है ना इंटेंशनली कुछ भी नहीं करते हैं, ये हमारा माइंड हमसे कराता है। गाइज, हम चाहे ना चाहें लेकिन हमारा जो न्यूरल पाथवे है ना ये तो क्रिएट हो चुका है। चाहे हम इसके प्रति कॉन्शियस हो चाहे कॉन्शियस ना हो, लेकिन हमारा माइंड है ना ड्रामा को ना हमेशा अट्रैक्ट करता रहता है। जब तक उसे ड्रामा नहीं मिलेगा ना, एक ओपन एंड की तरह है ना वो हमेशा तरसता रहेगा ड्रामा के लिए। तो अननोइंगली भी हम ड्रामा को अपने लाइफ में ना अट्रैक्ट करते रहते हैं, उसको रिलीव करते रहते हैं। तो हमें नोटिस करना पड़ेगा कि ऐसा हम कब कब करते हैं। मेनली जब हम शादियों में, पार्टियों में, गैदरिंग्स में जाते हैं तो हम ये ड्रामा अट्रैक्ट कर लेते हैं। घर की प्रॉब्लम्स में, इधर उधर की गॉसिपिंग में, अड़ोसी पड़ोसी की गॉसिपिंग में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में ना हमें थोड़ा थोड़ा करके ये जो ड्रामा मिलता रहता है ना उससे हमें बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट गाइज, हम अब है ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अब हम उस पहले वाली सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर था, डेंजर था। अब हमारी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है। तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है जो हम अनकॉन्शियसली, हैबिचुअली करते आए हैं और जिनके प्रति हम अवेयर नहीं हैं। इसीलिए फर्स्ट थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारी अवेयरनेस। हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम कुछ काम करते हैं तो वो क्यों करते हैं। मोस्टली इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना वो एक्टिवेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और क्योंकि हमारा माइंड वो फेमिलियर स्टेट ढूंढता है इसलिए हम ये काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अवेयर रहेंगे ना तो हम वो काम नहीं करेंगे जो हमें बेनिफिट नहीं देते हैं। एक्चुअली कभी कभी ये गॉसिपिंग और ये सब चीज़ें ना हमें नुकसान ही पहुंचा रही होती है, किसी और को ना बुरा ही फील करवा रही होती है और हमें भी बुरा फील करवा रही होती है। तो अगर हम अवेयर रहेंगे ना तो हम हमारी एनर्जी को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम कॉन्शियस चॉइसेस ले सकते हैं। अगर हम अनअवेयर होंगे तो हम कुछ भी नया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नया करना हमारे ब्रेन को ना बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं दैट कि हमें ना इस चीप ड्रामा की तरफ नहीं जाना है, इस चीप ड्रामा को नहीं देखना है, क्योंकि हमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। सो नंबर 1, बी अवेयर ऑफ योर एनर्जी, कि आपकी एनर्जी, आपकी अटेंशन है ना कहाँ जा रही है। गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे हमारी अटेंशन है ना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो गाइज एड्स पर है ना, कुछ सेकंड के एड्स पर है ना लोग करोड़ों रुपए खर्च कर दिया करते हैं, क्योंकि
हमारी जो अटेंशन है ना इतना ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन हम जो अनकॉन्शियस होते हैं ना, तो हम कहीं पर भी अपनी एनर्जी को डाल रहे होते हैं, इस तरीके से हम खुद को ही एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू नोटिस कि हमारी अवेयरनेस, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। नंबर 2, नोटिस ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पर है ना आपको सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कहाँ से ना आपको ये ड्रामा का हिट मिल रहा है, ये एंटरटेनमेंट का हिट मिल रहा है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग टीवी के सीरियल में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग रियलिटी शोज में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, कुछ लोग गॉसिपिंग में ढूंढते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स में ढूंढते हैं। तो यू हैव टू नोटिस योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका एंटरटेनमेंट हिट है ना आपको कहाँ से आ रहा है। क्या आपकी फ्रेंड से बात करने में आ रहा है, क्या आप अपनी मम्मा को सारी बात बताने से आ रहा है, अपनी सिस्टर को सारी बातें बताने से आ रहा है, अपनी फ्रेंड्स को सारी बातें बताने से आ रहा है। आपका एंटरटेनमेंट हिट आ कहाँ से रहा है। नंबर 3, यू हैव टू नोटिस कि क्या आप कुछ अपने पास के सर्कमस्टांसेस को अगेन एंड अगेन रीलिव तो नहीं कर रहे। जब हमारी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है ना, तो जितना ज़्यादा हमारी एज बढ़ती है ना, उतना ज़्यादा है ना हम हमारे माइंड में रहना स्टार्ट कर देते हैं रैदर इस बॉडी में। क्योंकि मेरी शैडो वर्क वाली वीडियोस में मैंने आपसे शेयर किया, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी शैडो को स्टोर करने का काम करती है। एक्चुअली ये शैडो ही बन जाती है। तो एज के साथ साथ है ना हम माइंड में लिव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब माइंड में लिव करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम पुरानी स्टोरी के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और हर रोज़ उन स्टोरी को ना रिपीट करते रहते हैं। चाहे वो घर पे कोई मेहमान आए, चाहे हमारे पुराने रिश्तेदार आए, है ना, हम पुरानी स्टोरीज को अगेन एंड अगेन दूसरों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उनको रिलीव करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा माइंड है ना हमको एंटेंगल्ड रखता है इन स्टोरीज में, और हमारे माइंड को इन स्टोरीज के थ्रू ही ना ये ड्रामा का हिट मिल जाता है, उसका ये चीज़ है ना सेटिस्फाइड हो जाती है। तो गाइज इन चीज़ों को नोटिस करने के बाद है ना हमें ये चीज़ चेंज करने की, जहाँ ड्रामा इतना ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं दे रहा है ना, वहाँ से हमारी अवेयरनेस को वापस से अपने पास लेके आना है। क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, वही हमारी पोटेंट एनर्जी है। वो हमारे पास होनी चाहिए, ना कि दूसरी तरफ होनी चाहिए, दूसरों के पास होनी चाहिए। तो गाइस स्लोली है ना हमें उन इवेंट से, उन चीज़ों से ना अपनी अवेयरनेस वापस से अपनी बॉडी में लेके आना है, और अपनी बॉडी में रहना स्टार्ट करना है, प्रेजेंट रहना स्टार्ट करना है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बॉडी वर्क करना चाहते हैं ताकि आप प्रेजेंट रहें, अवेयर रहें, है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बॉडी वर्क टेक्निक्स, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। गाइस अगर हम चाहते हैं ना हमारी लाइफ में कि हमें हमारी डिजायर्ड लाइफ मिले, हमारी ड्रीम लाइफ मिले, तो वी हैव टू कॉन्शियसली चूज एंड वी हैव टू टेक सम वेरी बेनिफिटिंग डिसीजंस, ताकि हम हमारी एनर्जी को हमारे ड्रीम्स को बनाने में लगाएं, ना कि सिर्फ हमारी स्टोरीज में चलते रहें, ना कि सिर्फ हमारे पास्ट में चलते रहें और हम हमारी सारी एनर्जी हमारे पास्ट को देते रहें और बहुत स्टूपिड ड्रामाज में डालते रहें। तो वी हैव टू कीप आवर एनर्जी टूवर्ड्स आवर सेल्फ। इसके लिए अवेयरनेस ही सबसे इम्पॉर्टेंट की है। गाइज व्हेन वी नो बेटर वी डू बेटर। तो चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए। हमें ना हमारी लाइफ में ट्रूथ देखना है, ना कि सिर्फ पुरानी बातों में और सेंसलेस चीज़ों में हमारे माइंड को एंटेंगल करके अपनी एनर्जी को लूज करना है। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।